हेलो बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 9 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। इसका फर्स्ट वीडियो हमने कर लिया था, है ना। और अब हम सेकंड वीडियो करेंगे। बेटा अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखना पड़ेगा आपको, है ना, तब आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें एक बच्चे की कहानी है, जो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने के लिए जाता है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से वो क्या होता है, आकर्षित होता है ना। खिलौनों को देख के आकर्षित होता है, ठीक है ना। और बटरफ्लाईज को देख के होता है ना। और जो डव होते हैं, है ना, फाख्ता, उनको देख के होता है। और फिर जब वो मेले में पहुंच जाता है तो वहाँ मेले के अंदर तरह तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले उसे क्या दिखाई देती है कोने पे किसकी दुकान है, एक मिठाई वाले की दुकान है ना। तो वो मिठाइयों की तरफ आकर्षित होता है। फिर वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे तो है ही नहीं, वो कहेंगे कितना ग्रीडी है ये, लालची है। फिर वो एक फूल बेचने वाले के यहाँ, जो कि गुलमोहर की माला बेच रहा था, वहाँ जाता है। उसकी बहुत इच्छा होती है कि मुझे भी एक माला मिल जाए, लेकिन वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे ही नहीं, और वो कहेंगे ये तो घटिया हैं, ये फूल बेकार फूल हैं, क्या करेगा तू इनका, है ना। तो बिना आंसर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ एक व्यक्ति ने एक बांस के पोल से, है ना, तरह तरह के रंगीन गुब्बारे उसने फैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, उसके बांध रखे हैं। हालांकि वो, है ना, गुब्बारे लगे हुए हैं उसके पोल पे रंग बिरंगी, इंद्रधनुष की छटा जैसे। उनकी बहुत इच्छा होती है उनको खरीदने की, लेकिन वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि तू कोई छोटा बच्चा है क्या, है ना, तेरी उम्र कोई इनसे गुब्बारों से खेलने की है क्या। तो वो सोचता है दिलाएंगे तो है नहीं मुझे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। फिर चौथे नंबर पे वो एक सपेरा, जो एक सपेरा होता है जो सांप का खेल दिखा रहा होता है, तो वो क्या बजा रहा होता है, फ्लूट। फ्लूट यानी यहाँ पे वैसे बांसुरी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है इसका, वो बीन बजा रहा होता है। तो बीन की उस पे जो सांप होता है वो अपना फन फैला के और करतब दिखा रहा होता है। तो फिर वो वहाँ उसकी बहुत इच्छा होती है म्यूजिक सुनने की, है ना, लेकिन वो कहता है, मन ही मन में सोचता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कहेंगे कि ये बहुत वैसा कर्कश ध्वनि है इसकी, है ना, और वो मुझे मना करेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। अब फिफ्थ जगह पे वो पहुंचता है एक झूले के पास, है ना। झूले को राउंड अबाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राउंड अबाउट। तो यहाँ से, है ना, इस जगह से शुरू करेंगे हम। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, है ना, एक झूला था, है ना, गोल गोल घूमता है ना। फुल स्विंग यानी पूरी तरह से वो फुल स्पीड में घूम रहा था। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चे, कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, है ना, वो एक गोल गोल गति में घुमाए जा रहे थे, घूम रहे थे उसके अंदर। श्रीक्ड, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्राइड, चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफर, डिजी लाफ्टर। डिजी का मतलब जैसे चक्कर से आने लग जाते हैं, है ना, तो चक्कर से आने लग रहे थे उनको, फिर भी वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, उस बच्चे ने उन्हें देखा। इंटेंटली, बड़ी गहनता से, इंटेंटली यानी गहनता से उस बच्चे ने उन्हें देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक बड़ी बोल्ड, है ना, बड़े उससे बोल्ड, है ना, बड़े साहस करके उसने विनती करी, रिक्वेस्ट करी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे इस झूले पे झुला दो। तो वो थोड़ा साहस करके वो कहता है। पहले तो वो सिर्फ मन ही मन में वो सोचता है कि दिलाएंगे तो है नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पांचवी जगह पे वो कहता है, जोर से बोलता है। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ का कोई आंसर नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ पर नहीं थे, उसकी आंखों के सामने, उसके आगे वो नहीं थे। अहेड यानी आगे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन ईदर साइड, वह मुड़ता है दोनों ओर देखने के लिए। ईदर साइड यानी दोनों ओर देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर वो पीछे देखता है। देयर वाज नो साइन ऑफ देम,
उनका कोई चिन्ह भी नहीं था, अर्थात वो वहां पर थे ही नहीं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." A full deep cry rose within his dry throat. एक पूरी है ना सूखी रोने की आवाज, है ना, एक पूरी गहरी, है ना, डीप क्राई, है ना, एक फुल पूरे है ना गले से भरी हुई, है ना, पूरे गला भर के गहरी, है ना, रोने की आवाज उठती है, उस तरह से हुक सी उठी उसके, है ना, ड्राई थ्रोट, सूखे गले में, एंड विद ए, है ना, उसका गला सूख गया एक तरह से, एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर में एक झटका देते हुए, है ना, झटके के साथ वो ही रैन फ्रॉम, वह वहाँ से दौड़ा, वियर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ा, क्राइंग इन रियल फियर, वो वास्तविक भय से क्या रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, टीयर्स यानी आंसू ढलने लग जाते हैं उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। हॉट एंड फियर्स, और वो आंसू कैसे हैं, गर्म हैं और बड़े भयानक हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हिज फ्लस्ड फेस, उसका लाल चेहरा, उसका चेहरा कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। वाज कन्वल्स्ड विद फियर, भय से कांप रहा है। कन्वल्स्ड का मतलब क्या होता है, कांपना, है ना, उसका चेहरा भय के मारे लाल होकर कांप रहा है। पैनिक स्ट्रिकन, है ना, डर से हिलते हुए, ही रैन, है ना, डर के मारे कांपते हुए, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक ओर दौड़ता है, देन टू अदर, फिर दूसरी ओर दौड़ता है, हिदर एंड थीथर, है ना, हीथर एंड थीथर, इधर उधर दौड़ता है ना। हीथर एंड थीथर का मतलब क्या होता है, इधर उधर दौड़ता है, हीथर एंड थीथर, इधर उधर दौड़ता है। इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में वो दौड़ता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यह न जानते हुए कि उसे आखिर जाना कहाँ है, वो चारों दिशाओं में दौड़ता है। मदर फादर, मम्मी पापा, ही वेल्ड, वह रोता है, वेल यानी विलाप करता है, वह रोता है। हिज येलो टर्बन, उसका जो पीला ना पगड़ी थी उसके सिर पे, केम अनटाइड, वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो धूल युक्त हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं उस बच्चे के कपड़े। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के बाद, टू एंड फ्रो यानी इधर उधर दौड़ने के बाद, आगे पीछे दौड़ने के बाद, इन ए रेग, है ना, बड़ी उसमें आवेश में, है ना, बड़े आवेश में वो इधर उधर दौड़ रहा है। ऑफ रनिंग, है ना, दौड़ रहा है। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर इधर उधर आवेश में दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हो गया, वह हार के, डिफीटेड यानी हार के, स्टूड यानी खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो अब सिसकियों में बदल गई, है ना, जो पहले तेजी से रो रहा था अब उसका गला सूख गया, अब वो जो रोने की आवाज़ थी वो सुबकियों में बदल गई, सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस, कुछ ही दूरियों पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास के ऊपर, ही कुड सी, वह देख पा रहा था, थ्रो हिज फिल्मी आईज, अपनी परतदार आंखों से, है ना, झीनी आंखों से। तो फिल्मी आईज क्यों कहा गया है, क्योंकि आंसुओं से बेटा उसने इतना रोया है वो बच्चा कि उसकी आंखों में क्या पड़ गया, एक तरह से जाला सा पड़ गया है ना, तो उसे अच्छी तरह से क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा है रोने की वजह से, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम हैं, है ना। तो एक तरह से पानी नमी की क्या पड़ गई है, एक फिल्म बन गई है उसकी आंखों पर, एक छोटी सी परत बन गई है ना। तो उनसे वह देखता है कि मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी औरतें क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वह कोशिश करता है देखने की बड़ी गहनता से, इंटेंटली यानी गहनता से, वह बड़ी गहनता से देखने की कोशिश करता है। अमोंग द पैसेज ऑफ वुमेन टॉकिंग, है ना, अमोंग द पैचेज ऑफ वुमेन, है ना,
टॉकिंग, जो औरतें बात कर रही हैं, औरतों के ग्रुप। पैचेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक झुंड यहाँ पे है औरतों का, एक झुंड यहाँ पे, जैसे ग्राउंड में होता है ना, जैसे 4-5 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ लोग यहाँ इकट्ठे, इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। एक पैच यहाँ हो गया, एक पैच यहाँ हो गया, एक पैच यहाँ हो गया, इस तरह से। पैच का मतलब क्या है, ग्रुप उनके। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. अच्छा, वो मैंने गलत पढ़ दिया था ना। He tries to look intently, वह कोशिश करता है बड़ी गहनता से देखने की, among the patches of bright yellow clothes, है ना, जो महिलाओं ने, है ना, चमकीले पीले रंग के जो कपड़े पहन रखे हैं, उनमें वो गहनता से देखने की कोशिश करता है। But there was no sign of his father and mother amongst these people, है ना, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा का उनमें कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई देता, अर्थात उसे अपने मम्मी पापा उनमें दिखाई नहीं देते हैं, उन लोगों के मध्य। among these people, उन लोगों के मध्य उसे अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं देते हैं। who seemed to laugh and talk, और वो जो लोग हैं, जो लोग एकत्रित हैं उस ग्राउंड के अंदर, है ना, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, seemed to, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं just for the sake of laughing and talking, बस किसके लिए, कि बस उनको हंसना है और बातें करनी है, बस वो मौज मस्ती में ऐसा कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine, shrine होता है बेटा, है ना, देवस्थान होता है ना, जैसे मंदिर वगैरह, श्राइन है ना, देवस्थान यानी देवताओं का स्थान। He ran quickly again, वह पुनः तेजी से दौड़ता है, इस बार वह एक मंदिर की ओर दौड़ता है, श्राइन यानी एक देव स्थल की ओर दौड़ता है, टू विच, जिसकी ओर, पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, ऐसा लग रहा था कि लोग उसकी ओर भीड़ बनाते हुए जा रहे हैं, भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रखी है। Every little inch of space here was congested with men, है ना, वहाँ पर हर छोटा सा 1 इंच का जगह भी, है ना, हर वहाँ पर 1 इंच की छोटी सी जगह भी उस मंदिर के आसपास was congested, वो सकड़ी थी, with men, सकड़ी थी या लोगों के द्वारा क्या थी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रखी थी, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ युक्त हो रखी थी। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग्स, लेकिन वो उन लोगों के पैरों में नीचे से निकल के वहाँ चला जाता है। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, उसकी जो अभी भी छोटी सी जो सुबकियाँ हैं, उसकी जो छोटी छोटी वो सिसकियाँ ले रहा है, वो अभी उसकी अटकी हुई हैं, यानी अभी भी वो सिसकियाँ लगातार ले रहा है और बोलता जा रहा है, मदर फादर, मम्मी पापा, ऐसे वो बोलता जा रहा है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल का मतलब उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउएवर, यद्यपि, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, है ना, तो पहले तो क्या होता है, खुली जगह होती तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन जहाँ मंदिर होता है तो वहाँ पे दरवाज़ा बहुत छोटा होता है उसका, तो उस जगह पे भीड़ क्या हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है ना, लोग बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, यद्यपि, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, है ना, जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा घनी हो गई। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी भारी आदमी, विद फ्लैशिंग, है ना, मर्डरस आईज, जिनकी आंखें में क्या है, गुस्सा हो रखा है, और उनकी आंखें ऐसी हो रखी हैं मर्डरस, जैसे कि मर्डर करेंगे क्या किसी की, है ना, अर्थात उनकी बहुत मोटी मोटी और डरावनी आंखें हैं लोगों की, है ना। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उन लोगों के जो कंधे हैं वो कैसे हैं, बड़े भारी भारी कंधे हैं, अर्थात वहाँ पे बड़े भारी भरकम लोग उस लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के आगे प्रवेश द्वार पर। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, वह बेचारा बच्चा संघर्ष करता है, टू थ्रस्ट ए वे, एक रास्ता निकालने का, एक रास्ता बनाने का वह प्रयास करता है, के लिए संघर्ष करता है। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों में होके, है ना, वो पैरों में होके मंदिर में घुसने की कोशिश करता है वो बच्चा, बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो,
उसे इधर उधर धकेल दिया जाता है। नॉक्ड यानी धकेल देना, टू एंड फ्रो, इधर उधर उसे धकेल दिया जाता है। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, है ना, उनके घातक मूवमेंट्स के द्वारा, है ना, क्योंकि भीड़ में कभी लोग इधर की तरफ गिर पड़ रहे हैं, कभी इधर की लोग तरफ गिर पड़ रहे हैं, धक्का मुक्की होती है ना, तो कभी इधर की तरफ होते हैं, कभी इधर की तरफ होते हैं। तो उन लोगों के जो मूवमेंट्स हैं, उन लोगों की जो गति है ना, वो क्या कही गई है, लेखक ने क्या कहा है, बड़ी घातक कही गई है। तो वो जो बच्चा है उन लोगों के घातक गति के द्वारा, उन लोगों के पैरों की घातक गति के द्वारा वो इधर उधर, है ना, क्या कर दिया जाता है, वो नॉक्ड, है ना, उसे पटक दिया जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, अब वो गिर पड़ता है उसमें, है ना, उनके पैरों के मूवमेंट से वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो पैरों के नीचे कुचल ही जाता। ट्रैम्पल्ड यानी कुचल जाना। तो ही माइट हैव ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो पैरों के नीचे कुचल ही जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड, अगर वह तीखी चीख नहीं मारता, यदि वो जोर से चीखता नहीं। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज़ की जितनी मैक्सिमम सीमा हो सकती थी उस सीमा तक, है ना, अपनी आवाज़ के अधिकतम स्वर। द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस का मतलब अपनी आवाज़ के अधिकतम स्वर में अगर वो चीखता नहीं तो वो उन लोगों के पैरों के तले कुचल ही जाता। और वो क्या चीखता है, फादर, मदर, मम्मी, पापा, ऐसे वो चीखता है बड़ी जोर से, है ना, जैसे ही उसको लोग पैरों के नीचे कुचलने को होते हैं, है ना, पैरों में गिर पड़ता है वो लोगों के में, है ना, पैरों के मूवमेंट से धक्का मुक्की जब होती है तो, है ना, तो जैसे ही वो नीचे गिरने को होता है ना, तो कुचलने ही वाला होता है, इतनी देर में उसके मुंह से जबरदस्त बहुत तेज चीख निकलती है, मम्मी, पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, है ना, हर्ड हिज क्राई, उस उमड़ती हुई भीड़ में, सर्जिंग क्राउड यानी उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति, हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और नीचे स्टूप का मतलब नीचे झुक कर किसी चीज़ को उठाना, तो नीचे झुक कर बड़ी कठिनाई से, है ना, नीचे बड़ी कठिनाई से झुक कर, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी भीड़ है कि सिर्फ खड़ा रह सकता है आदमी, लेकिन वो बड़ी कठिनाई से वो व्यक्ति नीचे झुकता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि नीचे से आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की चीखने की, तो बड़ी कठिनाई से वो नीचे की ओर झुकता है। लिफ्टेड हिम अप, उसे ऊपर उठा लेता है, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, और वो व्यक्ति, है ना, उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, है ना, तो अब वो जो व्यक्ति था वो उसे बाहर ले आया उस भीड़ में से। स्टीयर्ड क्लियर, है ना, स्टीयर क्लियर का मतलब बाहर ले आना, ऑफ द मास का मतलब उस भीड़ भाड़ में से, है ना, उस लोगों की भीड़ में से वो व्यक्ति उसे बाहर ले आया और उससे पूछा, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, है ना, अब जैसे कोई सहानुभूति दिखाता है ना, तो फिर बच्चा क्या होता है और जोर जोर से रोने लग जाता है ना, तो द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वो बच्चा रोने लग जाता है और ज़्यादा तेजी से, और ज़्यादा तीखे रोने लग जाता है वो, देन एवर नाउ, यानी अब तक जितना वो रो रहा था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वो रोने लग जाता है। एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ वो ये बात बोलता है, है ना, रो रो कर वो ये बात कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, है ना, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, अब वो जो व्यक्ति है वो कोशिश करता है उसको प्रसन्न करने की। सूद का मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना, खुश करना, है ना, थोड़ा सा उसे नॉर्मल करना, है ना, तो वो व्यक्ति उस बच्चे को थोड़ा सा प्रसन्न करने की कोशिश करता है। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो व्यक्ति उसको कहाँ ले जाता है, वो व्यक्ति उसको झूले के पास ले जाता है ना, और झूले के पास ले जाके उसको थोड़ा सा खुश करने की, है ना, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करता है। और वो व्यक्ति कहता है उससे, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स,
क्या आप घोड़े की सवारी करना चाहोगे बच्चे? उस बच्चे से कहता है, क्या आप घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो गोल उस रिंग तक पहुंचता है ना, उस झूले तक पहुंचता है, तो वो बड़े प्यार से, जेंटली है ना, बड़ी धीरे से, धीरे बोलो या बड़े मतलब प्रेम से है ना, बड़े जेंटली प्यार से उससे पूछता है कि क्या आप घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे, है ना। तो आपने देखा होगा बेटा कि ऐसे गोल गोल होते हैं, है ना, और उनमें बच्चों के लिए घोड़े से लगा देते हैं खूब सारे, और बच्चों को उन घोड़ों के ऊपर बिठा देते हैं और वो ऐसे से घूमते हैं गोल 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 गोल, है ना। तो वो कहता है बच्चे से, क्या आप घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे का गला टूट पड़ता है, टोर यानी है ना टूट जाता है, इनटू 1000 यानी ये अच्छा, अर्थात बच्चे के गले में से है ना निकलती हैं हजारों श्रिल, है ना, तीखी सिसकियां निकलती हैं, सोब्स निकलती हैं, है ना, उस बच्चे के चेहरे से, है ना, टूटी हुई हजारों चीख निकलती हैं, है ना, रोने की आवाज़ निकलती हैं, सिसकियां निकलती हैं, और वो केवल शाउटेड, वो सिर्फ ये बात बोल रहा है, सिर्फ ये बात वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। तो वो जो व्यक्ति है ना, वो जो दयालु व्यक्ति है जिसने कि उसे उस बच्चे को उठाया है, गोदी में उठा लिया ना उसको, है ना, तो वो उसको कि ये थोड़ा खुश हो जाएगा ये बच्चा, है ना, ये रोना बंद कर देगा, है ना, उसको थोड़ी सांत्वना दिलाने की, सूद एक तरह से सांत्वना मान लो आप, है ना, उसको सांत्वना दिलाने की कोशिश करता है कि, और उसको वहाँ ले जाता है राउंड अबाउट के पास, है ना, उस झूले के पास ले जाता है और उससे बच्चे से कहता है कि क्या बेटा आप इस पर झूलना पसंद करोगे घोड़े के ऊपर? तो बच्चा है ना बहुत तेजी से चीखता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को, द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब वो व्यक्ति उस बच्चे को उधर लेके जाता है। द मैन हेडेड का मतलब क्या हो, आगे लेकर जाना, टूवर्ड्स यानी की ओर, द प्लेस उस स्थान की ओर लेकर जाता है, वेयर द स्नेक चार्मर, जहां पर कि सांप को खेल दिखाने वाला, स्नेक चार्मर यानी सपेरा, जहां पर कि सपेरा स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जो कि अभी भी बीन बजा रहा था, टू ए स्वेइंग कोबरा, है ना, एक फन फैलाकर, है ना, नाचते हुए कोबरा सांप होता है जो कि फन फैलाकर करतब दिखाते हुए कोबरा के आगे क्या बजा रहा था, बीन बजा रहा था। तो वो व्यक्ति उस बच्चे को वहां लेकर जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, प्यारे बच्चे देखो कितनी सुंदर म्यूजिक बज रहा है, इस म्यूजिक को सुनो, सुंदर म्यूजिक को सुनो, संगीत अच्छे प्यारे नाइस संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, वो उस बच्चे से, है ना, एक तरह से विनम्रता से कहता है, प्यार से वो उसे कहता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन वो बच्चा अपने कान बंद कर लेता है, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लेता है, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और वो दुगनी तेज आवाज में बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब देखो बेटा एक चीज पता चल रहा है ना आपको कि जो पहले सीधा क्रम था अब उल्टे क्रम में चल रहा है ना। तो पिछली बार देखो सबसे पहले वो बच्चा कहाँ था, मिठाई की शॉप पे गया, है ना, फिर मिठाई की शॉप के बाद वो एक फूलों वाली उस पे गया, है ना, फूलों वाले के बाद फिर कहाँ गया था बताओ, फिर वो, है ना, देखो इधर दिखाते हैं ना अपन, सबसे पहले कहाँ था ये, स्वीट मीट सेलर, है ना, मिठाई बेचने वाले पे, है ना, की दुकान के पास, फिर वो फ्लावर सेलर, है ना, फूल विक्रेता के, फिर वो एक व्यक्ति जो किस पे, वो गुब्बारे बेच रहा था, है ना, उसके एक बांस से क्या बंधे हुए थे, गुब्बारे बंधे, वहाँ जाता है, फिर सपेरे के पास जाता है, और फिर लास्ट में किस पे जाता है, वो उस झूले के पास जाता है। तो अब इसमें देखो उल्टा क्रम है, पहले वो व्यक्ति उसे कहाँ ले जाता है, झूले के पास ले जाता है ना, क्योंकि वो लास्ट में उस मंदिर के पास मिला है, तो जो चीज़ नज़दीक है पहले वो आएंगी, फिर बाद में जो शुरुआत में थी वो सबसे लास्ट में आएंगी फिर उसके, है ना। तो सबसे पहले अब वो
व्यक्ति जो है उसको कहाँ ले जाता है, झूले के पास ले जाता है, फिर वो उसको सपेरे के पास ले जाता है, अब वो कहाँ ले जाएगा बताओ, बलून वाले के पास ले जाएगा, ठीक है ना। हाँ, द मैन टुक हिम, अब वो व्यक्ति उसे ले जाता है, द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो उसे बैलून्स के पास ले जाता है, गुब्बारों के पास ले जाता है, थिंकिंग, यह सोचते हुए कि द ब्राइट कलर्स, कि ये जो चमकीले रंग हैं ऑफ द बलून्स, इन गुब्बारों के चमकीले कलर्स हैं, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, ये इस बच्चे का ध्यान बटा लेंगे, एंड क्वाइटन हिम, और इनसे ये बच्चा क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, और ये बच्चे को चुप करा देंगे, है ना। यानी इन बलून्स के जो चटक कलर हैं, है ना, रंग जो ब्राइट कलर हैं, चमकीले कलर हैं, ये इस बच्चे का ध्यान बटा देंगे और ये बच्चे को क्या करा देंगे, चुप करा देंगे। अब व्यक्ति कह रहा है, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, बच्चे क्या आपको इंद्रधनुष के रंग वाला बैलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, वह बड़े जतन पूर्वक उससे कहता है। परसुएसिवली का मतलब क्या होता है, उसको परसुएड करके, है ना, उसको थोड़ा सा उत्साहित करके, है ना, उकसा के वो कहता है वो व्यक्ति उससे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट शोव्ड, अब वो बच्चा फेर लेता है अपनी आँखों को उन उड़ते हुए गुब्बारों से, है ना, उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से वो अपने मुंह फेर लेता है, एंड जस्ट सोब्ड, और बस वो सिसकियां भर के कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब वो व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करना चाहता है, उस बच्चे को शांत करना चाहता है, चुप कराना चाहता है, तो वो बोर हिम, है ना, उठा के गोदी में ले रखा है ना उसको, उसने बोर, है ना, बियर कर रखा है, BAR, बियर यानी सहन करना या उठा के लेना, और बोर यानी उठा के ले जाता है वो, टू द गेट, उस दरवाजे के पास ले जाता है, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर कि फूल विक्रेता बैठा हुआ था, वो गुलमोहर की माला बेच रहा था ना, वो वहाँ ले जाता है। लुक, देखो प्यारे बच्चे, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या आपको इन सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। बच्चे, क्या आपको इन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप एक माला अपने गले में पहनना चाहोगे, क्या आप एक माला अपने गले में पहनना चाहोगे। The child turned his nose away from the basket, बच्चा अपनी नाक को उस टोकरी से दूर कर लेता है, and reiterated, और कहता है his sob, है ना, और reiterated his sob, और अपनी सिसकियों को दोबारा से, यानी दोबारा से उसकी सुबकियां भर भर के वो कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। रीइटरेटेड हिज सोब्स, है ना, हिज सोब, है ना, उसकी सिसकियां पुनः शुरू हो जाती हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, देखो अभी भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी है, यह सोचकर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, है ना, थिंकिंग टू ह्यूमर का मतलब खुश करने की सोच कर, हिज डिसकंसोलेट चार्ज, उसकी असंतुष्ट, है ना, दुखी, है ना, जो दुखी आत्मा है उस बच्चे की, डिसकंसोलेट चार्ज, है ना, जो अशांत चित्त है उस बच्चे का, जो अशांत मन है, उसको खुश करने की सोच कर। डिसकंसोलेट चार्ज का मतलब, है ना, जो कंसोल नहीं किया जा सके, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, और डिसकंसोल का मतलब जिसको सांत्वना नहीं दी जा सकती हो, तो क्योंकि वो बच्चा ऐसा है ना, अब तो शांत हो ही नहीं रहा वो, है ना, तो उसकी उस अशांत मन को, है ना, शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, उसका ह्यूमर करने के लिए के बारे में सोचकर, बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, कि इस बच्चे को अगर मैं किसकी गिफ्ट दे दूं, मिठाइयों की अगर इसको गिफ्ट मिल जाए, अर्थात इसको खाने के लिए अगर मिठाई मिल जाए, तो शायद ज़रूर इसकी जो ये अशांत मन है इसका, है ना, ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उस बच्चे को ले जाता है उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर,
है ना, मिठाई की दुकान के काउंटर, काउंटर मतलब जहाँ से मिलती हैं चीज़ें, है ना, जहाँ पेमेंट करते हैं और जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, उस काउंटर पर उसको बच्चे को वो ले जाता है और वो व्यक्ति कहता है व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, वह पूछता है बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको कौन सी मिठाइयाँ चाहिए, अर्थात आपको कौन सी मिठाई पसंद है, आप कौन सी मिठाई खाना पसंद चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, बच्चा फेर लेता है अपने चेहरे को, उस मिठाई की दुकान से अपना चेहरा फेर लेता है, चेहरे को दूसरी ओर कर लेता है और मात्र सुबक सुबक कर रोने लगता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, है ना। तो देखो बेटा ये मुल्क राज आनंद जो हैं इन्होंने लिखी है। तो इसमें बेटा ऐसा है देखो कि वो ही बच्चा, है ना, शुरू में जिन चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा, है ना, आकर्षित था, जिनके लिए, है ना, झूले के लिए कितना आकर्षित था वो, माला के लिए कितना आकर्षित था, है ना, बलून्स के लिए कितना आकर्षित था, है ना, और सपेरे की जो बीन की आवाज़ थी उसको सुनने का कितना आकर्षित था, है ना, और मिठाई खाने का वो कितना ज़्यादा इच्छुक था। फिर बाद में उसको वही चीज़ें सब मिल रही हैं लेकिन उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। और पहले एक तरह से वो अपने मम्मी पापा के प्रति क्या है, थोड़ा सा विद्रोही है ना, उसे अपने मम्मी पापा, हालांकि वो उनकी गलती है कि वो उस बच्चे को दिलाना नहीं चाहते थे इस तरह की चीज़ें, तो है ना, तो बच्चा तभी कहता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे तो है नहीं, है ना, इसलिए वो खुद ही अपने मन में ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाता है ना। तो वो अपने मम्मी पापा से भी असंतुष्ट है, लेकिन बेटा अपने मम्मी पापा ही होते हैं। बाद में उसे सब कुछ मिल रहा है, वो चीज़ें जो वो चाहता था वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब उसके मम्मी पापा नहीं हैं तो वो चीज़ें उसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो बेटा जो ये इस तरह से तुलना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है जब इस संसार में आता है, ठीक है ना, तो उसको तरह तरह की जो इस संसार की जो भोग विलास की वस्तु हैं वो उसको आकर्षित करती हैं, है ना, ये जो दुनियादारी है ये उसे आकर्षित करती है, ठीक है ना। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसे तो वो दूसरे लोगों को कोसता है, ठीक है ना, उनको दूसरे लोगों को कोसता है और उन दूसरे लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है ना। लेकिन वही व्यक्ति जब, है ना, इस संसार से विदा होने वाला होता है ना, जब वो वृद्ध हो जाता है तो फिर उसे कौन चाहिए बताओ, है ना, उसे सिर्फ ईश्वर चाहिए, भगवान चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे, है ना, सुख चाहिए, उसे आनंद चाहिए, है ना, और उसे फिर वो दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनमें उसका मन नहीं लगता है ना। तो हम उस ईश्वर की संतान हैं, है ना, परमात्मा की संतान है ना, तो लास्ट में हमें वही चाहिए। तो मदर फादर किसका रूप है, गॉड का, है ना। तो यानी व्यक्ति को लास्ट में शांति कहाँ पे मिलती है, सिर्फ ईश्वर की शरण में ही मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बेटा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।